और मुझे आपत्ति है गोडसे काम लेने के बारे में। श्री अय्यर विद्वान आदमी है, श्री अय्यर को सारे इतिहास का पता होना चाहिए, गोडसे की पृष्ठभूमि का भी पता होना चाहिए। गोडसे आरएसएस का विरोधी था, गोडसे आरएसएस की अखबार में आलोचना करता था, और गांधी जी की हत्या की जांच हुई और दो बार जांच हुई, और सब जांच में निकला कि उसका हत्या से आरएसएस का कोई संबंध नहीं था। क्या आप दुनिया को यह कहना चाहते हैं कि गांधी जी के हत्यारे भारत में सत्ता में आ रहे हैं? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में दिए अपने भाषण में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की कड़ी आलोचना की थी और गोडसे का नाम बार बार संसद में लिए जाने पर गहरी आपत्ति जताई थी। उन्होंने महात्मा गांधी की महानता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गोडसे से कोई संबंध न होने की बात को पुरजोर तरीके से देश के सामने रखा था। अटल जी ने संसद में खड़े होकर बहुत गुस्से और साफ शब्दों में कहा था कि मुझे गोडसे का नाम इस सदन में बार बार लेने पर गंभीर आपत्ति है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। वो हत्यारा था, उसने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया और उसे कानून के अनुसार सजा मिली। उन्होंने गांधी जी को देश की आत्मा बताते हुए कहा था कि गोडसे के कृत्य से गांधी जी के विचार खत्म नहीं हो सकते। गांधी जी पूरे देश के श्रद्धेय हैं और उनकी हत्या करके गोडसे ने मानवता और भारतीय संस्कृति को कलंकित किया था। विपक्ष द्वारा बार बार गोडसे को संघ से जोड़ने पर अटल जी ने स्पष्ट किया था कि गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का संघ से कोई संबंध कभी नहीं रहा। उसने संघ छोड़ दिया था और वो संघ का आलोचक बन गया था। इसीलिए राजनीतिक फायदे के लिए बार बार गोडसे का नाम लेकर संघ को बदनाम करना बिल्कुल गलत है। अटल जी का यह भाषण दर्शाता है कि वो लोकतंत्र, गांधीवादी मूल्यों और वैचारिक पवित्रता के कितने बड़े समर्थक थे। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि किसी भी हिंसक विचारधारा या हत्यारे के लिए भारतीय लोकतंत्र और संसद में कोई सम्मानजनक स्थान नहीं हो सकता। सुनिए उनके इस महत्वपूर्ण भाषण को। और मुझे आपत्ति है गोडसे काम लेने के बारे में। श्री अय्यर विद्वान आदमी है, श्री अय्यर को सारे इतिहास का पता होना चाहिए, गोडसे की पृष्ठभूमि का भी पता होना चाहिए। गोडसे आरएसएस का विरोधी था, गोडसे आरएसएस की अखबार में आलोचना करता था, और गांधी जी की हत्या की जांच हुई और दो बार जांच हुई, और सब जांच में निकला कि उसका हत्या से आरएसएस का कोई संबंध नहीं था। क्या आप दुनिया को यह कहना चाहते हैं कि गांधी जी के हत्यारे भारत में सत्ता में आ रहे हैं? अभी हम गुजरात में जीते, कल हम नई दिल्ली भी जीत सकते हैं, और हम गांधी के प्रति आदर प्रकट करते हैं। आप कहेंगे ये आदर नहीं, ये दिखावा है। तब तो फिर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, तब तो हमारे और आपके बीच में कोई मिलन भूमि नहीं है। अगर अविश्वास इतना गहरा है तो फिर काय की आम सहमति? ब्रॉड कॉन्सेंसस का मतलब क्या है? ब्रॉड कंसेंसस इसी आधार पर हो सकता है कि भले ही विचारों में मतभेद हो, मगर ईमानदारी पर उंगलियां उठाई जाए। स्वयं श्री शरद पवार बार बार कहते रहे हैं कि देश के आंतरिक झगड़ों में फौज नहीं बुलाई जानी चाहिए, फौज का कम से कम उपयोग होना चाहिए। अब ये मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ ही क्या बंबई में दंगे हुए और फौज के बुलाने के बाद भी हुए और लोग मारे गए, और जिस तरह से लोग मारे गए, मेरे पास कहानियां मैं उनको कहना नहीं चाहता, क्योंकि उससे देश की छवि को बट्टा लगता है। मगर आपने कह दिया कि होमगार्ड के लोग कपड़े पे, होम लोग नहीं, बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग होमगार्ड के कपड़े पहनकर और दंगा करने गए। ऐसी शिकायत रही। आपके पास कोई प्रमाण है? ये सुनी सुनाई बात कहना। वैसे ही हमारी सुरक्षा दस्तों के खिलाफ, दलों के खिलाफ उंगलियां उठ रही, और उस सबके लिए गंभीर चिंता का विषय है। अगर देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलेगा, अरे आप फैला रहे हो, अब आप अध्यक्ष महोदय अब ये कहेंगे कि जितना जहर फैल रहा है वो हम ही ने फैलाया है।
अगर हमने जहर फैलाया है तो हम भगवान शंकर के उपासक हैं, उस जहर को कंठ में धारण करके हम देश का कल्याण करके दिखाएंगे। लेकिन यह बात इतनी सरल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किस आधार पर? 6 दिसंबर के पहले उनका क्या गुनाह था? अभी जाफर शरीफ साहब तकरीर फरमा रहे थे, उनका एक पुराना भाषण मेरे सामने है। 19 दिसंबर 1989 को लोकसभा में मैं उद्धृत कर रहा हूं, अगर गलती हो तो सुधार लें। यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को मैं अवश्य बताना चाहता हूं कि मैं भी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया हूं। Sir, I am grateful to Mr. Vajpayee ji who raised this point now. In fact, I wanted to speak about it in the afternoon. I couldn't able to make a mention about it. Sir, I am very clear when I said on this floor of this house before, I had been to Shakha only for 3 days, who was my class fellow, who took me, and when he found out that I am a Muslim, he left me, and thereafter I didn't go. But whereas Mr. Malkhani, there is a report in the Hindustan Times that Mr. Malkhani, I don't know how he used it. Nobody knew that I had attended 3 days RSS Shakha. But Malkhani appears to have written in his book that I attended for 6 months. हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं जाफर शरीफ साहब ने जो स्पष्टीकरण दिया है मैं मान रहा हूं। मैं उन पर दोषारोपण के लिए ये बात नहीं कह रहा है। ये बात मैंने इस संदर्भ में कही थी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो संघ की शाखा से जुड़े हुए थे और कोई आपत्ति की बात नहीं थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन था। अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्री शरद पवार वो आरएसएस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो हमारे साथ सरकार में रह चुके हैं। उनके जमाने में विधानसभा में मांग हुई थी। हाँ जी, आज आपने स्पष्टीकरण दिया है, आपने पहले से ही पैंतरा ले लिया, मगर आपने जो कहा और वो आज आपने जो कहा वो बहुत बुद्धिमत्ता की बात कही, आपने सोच समझ कर कही है, उस पर डटे रहिए। और वो बात यह है कि विचारों की लड़ाई प्रतिबंधों से नहीं जीती जा सकती। आरएसएस पर प्रतिबंध पहले भी लगाया। मुझे दुख हुआ गांधी हत्या का यहां उल्लेख किया गया। ये जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट है, मैं पढ़ के बताना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, आपस की लड़ाई में हम गांधी को न घसीटे। मैं आप इस सदन से पूछना चाहता हूं, मान लीजिए जिन्होंने गांधी की हत्या की थी, मान लीजिए ये कमीशन कहता है कि आरएसएस का इसमें कोई हाथ नहीं था। आप पढ़ सकते हैं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन अगर मान लीजिए गांधी जी की हत्या से जुड़े हुए लोग आज इस सदन के बाहर देश में आकर कहते हैं कि उनकी हमने हत्या की, हमने गलती की और हम उसका पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो आप मौका नहीं देंगे? आप बैठ जाइए। It's not going on record. अध्यक्ष महोदय, Please keep quiet now. नाथूलाल गोडसे का आरएसएस के साथ कोई संबंध नहीं था। वो आरएसएस की आलोचना करता था। अपने पत्र में आरएसएस के खिलाफ लेख लिखता था। ये दस्तावेज है। मेरा कहना है कि आप राजनीतिक अगर लांछन लगाने के लिए
तो लांछन लगाने के लिए एक दूसरे पर बहुत से मसले हैं। गांधी जी को मसला है। गांधी ने देश को जो दिया है और आगे गांधी से हमें जो लेना है, ये स्वराज, ये स्वदेशी, ये स्वावलंबन, ये स्वभाषा और सही उद्देश्यों के लिए सही साधनों का उपयोग। अब आप कहेंगे आप मानते हैं? मैं पूछूंगा आप मानते हैं? यह बहस हमें कहां ले जाएगी? मगर एक व्यक्तित्व है, उसको इस तरह से घसीटिए मत। अध्यक्ष महोदय, You don't have to reply. मैं तेलुगु देशम को बधाई देने वाला था कि उन्होंने 3 सरकारों को भंग करने का विरोध किया है। If the BJP had started the peace, they would not have resorted to this demolition of the past.